मेरा आज का हर नौजवान ये धुन लेकर आगे बढ़ रहा है कि मुझे शॉर्टकट रास्ता मिल जाए और मैं उस शॉर्टकट रास्ते से ज़राए आमदनी हासिल करूं। हम जितने भी कारोबारी लोगों को, कामयाब लोगों को देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी में दो बातें हमें नज़र आती हैं। बाज़ लोगों के साथ लक शामिल होता है, यानी एक बिल्कुल रूटीन से हटकर कोई ऐसा मौका उन्हें मिला कि उस मौके ने उन्हें आगे बढ़ा दिया। ऐसे लोग कम होते हैं। बहुत सारे लोग खिलाड़ी बनना चाहते हैं, हज़ारों बनना चाहते हैं, नुमाया दर्जन 2 दर्जन अफराद होते हैं। बहुत सारे लोग पायलट बनना चाहते हैं, कामयाब दर्जन 2 दर्जन होते हैं। यानी रेशियो मैं अर्ज कर रहा हूँ, हर फील्ड के अंदर ऐसा है कि बाज़ औक़ात इंसान मशहूर आदमी को देखकर आगे बढ़ता है या बहुत पैसे वाले को देखकर आगे बढ़ता है। तो कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें एक मौका मिला होता है, अपॉर्चुनिटी मिली होती है और उसकी वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं। रूटीन वाइज ऐसा नहीं होता। कारोबार के अंदर रूटीन वाइज क्या होता है कि आप टुक 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 करके आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और कारोबार के अंदर ये चीज़ बड़ी अहम होती है, आपने कौन सी लाइन इख्तियार की है, उसमें आप कितना वक्त दे रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपका जो डिसीजन है लाइन अपनाने का वो दुरुस्त है या नहीं है। कारोबार दुनिया के अंदर डिमांड एंड सप्लाई बहुत अहम रूल्स होते हैं। आपने कोई ऐसा कारोबार शुरू कर लिया जिसकी डिमांड ही नहीं है, रोज़ाना मार्केट में नए डिमांड सामने आती हैं, लोगों की तरजीहात बदल रही हैं, चीज़ें ईजाद हो रही हैं, उसकी वजह से भी लोग उन चीज़ों की तरफ माइल हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को अचानक अपना लिया जाता है। जब तक मोबाइल नहीं आया था तो मोबाइल के जितने भी अंडे बच्चे हैं, मोबाइल एक्सेसरीज़ हैं, मोबाइल कवर्स हैं, मोबाइल फलां चीज़ें हैं, इन सब की कहाँ दुनिया थी। मोबाइल आया तो एक नई दुनिया क्रिएट हो गई। तो मेरे नौजवानों, जिंदगी में ये उसूल याद रखें। एक तो ये कि शॉर्टकट रास्ता जो है वो कामयाबी पर जाकर ख़त्म हो ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के साथ ज़रूर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ वाबस्ता होती हैं। एक लक होता है, एक आदमी ने छोटा सा ठेया खोला और वही जनाब आगे बढ़ गया, उसी में लाखों लाख कमाने लगे। रूटीन वाइज ऐसा नहीं होता। तो कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो इस बात को पेश नज़र रखें कि आपने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। अब हर दूसरा नौजवान ये सवाल कर रहा है कि जनाब ऑनलाइन मार्केट, मैं ऑनलाइन मार्केट में आ जाऊं। तो ऑनलाइन मार्केट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जायज़ और नाजायज़, जिस तरीके से फिजिकल आप काम करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जायज़ और नाजायज़ होती हैं। ऑनलाइन मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें जायज़ और नाजायज़ हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें दूसरे को धोखा देते हैं, आप कोई इस तरीके से तिजारत करते हैं कि माल जब आप बेच रहे हैं आपकी मिल्कियत में माल नहीं होता, तिजारत की जो बुनियादी शर्त है वही नहीं पाई गई। यूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो ममानियत का बायस बनेंगी और बहुत सारे मौके ऐसे होंगे जहाँ जवाज ही जवाज होगा। लेकिन ऑनलाइन मार्केट में क्या नज़र आ रहा है हमें, आज जितने भी ट्रेनर हैं और जो ट्रेनिंग देते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की, बस वो सिखाते हैं कि शॉर्टकट कैसे मारना है आपने। जनाब आपने जो है वो किस तरह जाके डमी व्यूज़ लेने हैं, किस तरह जाके आपने डमी जो है वो कमेंट्स लेने हैं, किस तरह जाके आपने डमी स्टार्स लेने हैं। तो जिस काम की बुनियाद ही धोखे पर आप रख रहे हो वहाँ कामयाबी मुस्तहकम कैसे हो सकती है, आर्जी कामयाबी होगी। अभी मैंने हालिया दिनों में पढ़ा कि जनाब पाकिस्तान का एक इलाका है, मियाँ चुन्नू और साहिवाल का भी नाम आया कि अमेज़न ने कुछ 13,000 अकाउंट बंद कर दिए हैं। हालांकि मैंने खुद भी सुना था एक दो जो ऑनलाइन काम सिखाते हैं उनकी वीडियोस में कि जी ये लोग हैं, ये लोग यूँ करते हैं, ये लोग यूँ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या आगे बढ़ना कि जहाँ 2 नंबरी आप इख्तियार करके आगे बढ़ें। कारोबार का उसूल याद रखें कि आपने इस बात को फोकस करना है, आपने कौन सी प्रोडक्ट लेकर आनी है, किस प्रोडक्ट पर आपने काम करना है, किस प्रोडक्ट की डिमांड है। मैं एक मरतबा एक दोस्त के पास गया तो मैंने कहा ये थैले किस चीज़ के भरे हुए हैं। कह लेंगे जूता है, हम अमेरिका भेजते हैं। और वहाँ एक शॉप है दोस्त की, तो वहाँ से डिमांड आती है, यहाँ हम फिर उस आर्डर पर तैयार करते हैं, उसके बाद हम उसको बाय एयर भेजते हैं। तो मैंने कहा जूते का ख्याल कैसे आया जनाब। कह लेंगे जी हमारे दोस्त ने इस बात पर रिसर्च की कि वहाँ की औरतें सबसे ज़्यादा क्या ख़रीदारी करती हैं, तो फिर हमने सोचा कि जूता बनाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे अमेरिका को जूता सप्लाई करने लगे, कैसे हो सकता है ये कितना भेज देंगे, महीने के 100 जूते भेज देंगे, 1000 भेज देंगे। करोड़ों लोग जहाँ रहते हैं 1 लाख भेजना भी किफायत नहीं करेगा। असल चीज ये है कि इन्होंने एक मार्केट सर्वे किया, यहाँ किस चीज की डिमांड मौजूद है, एक छोटा सा आइटम सिलेक्ट कर लिया, अब टुक 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 करके आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अब उसी काम में अपनी मार्केटिंग करेंगे, उसी काम में आगे बढ़ेंगे, उसी काम में मजीद ग्राहक बनाएंगे। तो यूं इस तर्ज पर ऑनलाइन कोई जाता है तो क्या मुज़ायका है, कोई मुज़ायका नहीं है। तो हमेशा बंदे को अपना आइडियल जो है वो बनाना चाहिए। कारोबार के अंदर भी हमारे आइडियल्स कौन हो सकते हैं, जो हज़ारों लाखों कारोबारी लोग हैं, इनको हम देखें कि इनके बाप दादा काम में थे, इनके दादा, उनके पास थोड़ा सरमाया था, बाप आए उन्होंने और काम को बढ़ाया, फिर बच्चे आए इन्होंने थोड़ा और बढ़ाया। तो कारोबार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। कारोबार मुस्तहकम बुनियादों पर आगे बढ़ता है। कारोबार जो आगे बढ़ता है रियलिटी पर आगे बढ़ता है, महज नमूद नुमाइश पर, खोखले दावों पर और खोखली तशहीर पर आगे नहीं बढ़ता। तो ज़रूरत इस बात की है
کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. اور آج کل کون کما رہا ہے جناب؟ آج کل کما رہا ہے موٹیویشنل اسپیکر، خود کبھی کاروبار نہیں کیا ہوگا، آ کے کہتا ہے کہ جی یوں کرو اور یوں کرو. آج کما رہا ہے آن لائن کام سکھانے والا، آج کما رہا ہے جناب بٹ کوائنر کہ کیسے جناب وہ کرپٹو کرنسی کا کام ہوتا ہے، اور آگے جا کے اس نے جو ہے وہ اپنی فیس لینی ہے بس اور نکل جانا ہے. کام تو آپ نے کرنا ہے، سرمایہ تو آپ کا صرف ہوگا، پیسہ تو آپ کا صرف ہوگا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں بڑی واضح ہیں. یعنی آپ دھوکہ نہیں دیں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ جو بنیادی اصول ہیں تجارت کے اس سے انحراف نہیں کریں گے. جب آپ ان اصولوں پر قائم رہتے ہوئے تجارت کریں گے اور ہوس کا شکار نہیں ہوں گے کہ کل نہیں میں آج امیر ہو جاؤں، نہیں، فطرت کو سامنے رکھیں کہ بندہ محنت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، بیج سے چھوٹا سا ایک کونپل پھوٹتی ہے، وہ کونپل جو ہے نا پھر ایک وقت لیتی ہے درخت بننے میں، پھر جا کے کہیں پھل آتے ہیں. تو شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کرنا یہ واحد راستہ نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ لک ہوتا ہے، کوئی ایسی لائن مل جاتی ہے، کوئی ایسا گاہک مل جاتا ہے، کوئی ایسا سپلائر مل جاتا ہے، اس سے کام ایک دم بوسٹ ہو جاتا ہے. لیکن روٹین وائز ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ پاک ہمارے جائز اور حلال کام میں برکت بھی دے اور ہمارے دل کو اطمینان بھی دے، اور وہ راستہ ہمیں عطا فرمائے کہ جس راستے کے اندر سکون ہو، وقار ہو، ایمانداری ہو، جس راستے کے اندر جو ہے دیانتداری ہو، جس راستے کے اندر ہم حلال اور جائز اور طیب طریقے سے پیسہ کما سکیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.